भक्तों, क्या आप जानते हो एक गलती और पूरी जिंदगी बर्बाद। भक्तों, आप माने या न माने, और बात तो सच है, क्योंकि सावन सोमवार के दिनों में भूल कर भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। राधे राधे भक्तों और दर्शकों का आज के इस बेहद विशेष, अलौकिक और महाकल्याणकारी वीडियो में हृदय से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र और फलदायी माना गया है। लेकिन इसी पावन महीने में अनजाने में की गई सिर्फ एक छोटी सी भूल, सिर्फ एक गलती आपकी पूरी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकती है। हाँ भक्तों, ये कोई सुनी सुनाई या हवा हवाई बात नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन वेदों, महापुराणों और शिव महापुराण में पूर्णतः प्रमाणित है। बिल्कुल सच है और स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है कि सावन के पवित्र महीने में, विशेषकर सावन सोमवार के पावन व्रत के दिनों में, ऐसी भयंकर गलतियां भूलकर भी किसी को नहीं करनी चाहिए। अन्यथा मानव चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसका पूरा जीवन, मान शान, धन दौलत सब कुछ नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और घर में सदा सदा के लिए भयंकर दरिद्रता, कंगाली और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लोग हमेशा ही बीमारियों और पारिवारिक गृह क्लेश की समस्याओं से घिरे रहते हैं। पूज्य गुरु जी ने अभी की ही अपनी दिव्य शिव महापुराण कथा में बड़े ही विस्तार से बताया है कि इस साल 2026 में सावन का महीना बेहद ही पावन, अद्भुत और चमत्कारी संयोगों के साथ आ रहा है। और इस पावन महीने में महिलाओं, पुरुषों और कुंवारी कन्याओं को भूलकर भी वे 5 महागलतियां या वर्जित काम नहीं करने चाहिए जो सावन सोमवार की शुचिता को नष्ट करते हैं। भक्तों, इस साल 2026 में सावन का महीना इसलिए भी ज्यादा खास और दुर्लभ माना जा रहा है क्योंकि ये पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ मांगलिक राजयोगों का एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक संयोग लेकर आया है जो सदियों में केवल एक बार ही निर्मित होता है, जिसमें मुख्य रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, नवपंचम राजयोग, अमृत सिद्धि योग और शिववास का महासंयोग बन रहा है, जो कि देवों के देव महादेव और माता पार्वती की असीम अनुकंपा से आपके जीवन की दिशा और दशा को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, आपके भाग्य के बंद ताले को हमेशा के लिए खोल देगा। इसीलिए दोस्तों, विशेषकर इस सावन सोमवार व्रत और पूरे सावन के अति पावन दिनों में आपको इन वर्जित कर्मों को करने की सख्त मनाही की गई है। और शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना सही जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए सावन सोमवार व्रत के दिन या सावन के महीने में इन 5 महापापों या गलतियों को अनजाने में भी करता है, तो उससे साक्षात भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और धन की देवी माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट और क्रोधित हो जाती हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को जीवन भर आजीवन केवल असफलता, घोर निराशा और कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। उसे भयंकर पितृदोष, राहु केतु के अशुभ प्रभाव और काल सर्प दोष जैसी विनाशकारी समस्याओं से घिरना पड़ सकता है तथा उसका हंसता खेलता सुखी परिवार पूरा कंगाल होने की कगार पर आ सकता है। घर की बरकत पूरी तरह समाप्त हो सकती है। इसलिए आप सभी भक्तों से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। इसे आधा अधूरा बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आज के समय में कई ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से काट कर या स्किप करके देखते हैं, अधूरी जानकारी लेते हैं, और फिर ऐसे अल्पज्ञानी व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता और ईश्वर की कृपा हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान घातक होता है। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती कभी न करें। आप इस वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको शास्त्रों का संपूर्ण और सटीक ज्ञान प्राप्त होगा। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के सभी महीनों में से सावन के महीने को और इसके अंतर्गत आने वाले सभी सावन सोमवार व्रतों को सबसे श्रेष्ठ, परम पुण्यदायी, शीघ्र फल देने वाला और साथ ही नियमों के मामले में अत्यंत कठिन व अनुशासित माना गया है। क्योंकि इस पावन महीने की रिमझिम फुहारों के बीच, प्रकृति के इस अलौकिक सौंदर्य के बीच सुहागन महिलाएं, माताएं, बहनें, कुंवारी कन्याएं और पुरुष बिना किसी तामसिक विचार के सात्विक रहकर व्रत धारण कर भगवान आशुतोष और माता गौरी की अनन्य भाव से आराधना करते हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अनुसार सावन का प्रत्येक दिन स्वयं महादेव और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को पूर्णतः समर्पित बताया गया है। और यदि कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार व्रत के दिन भूलकर भी कोई वर्जित काम करता है, तो उसके चौखट से ही साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा मैया हमेशा के लिए रूठ कर लौट जाती हैं, जिससे घर में भयंकर गरीबी, दरिद्रता, बीमारियां और कंगाली छा जाती है। खासकर सौभाग्यवती सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना उनके गलत कदम से पूरे घर में भयंकर कंगाली आ जाएगी।
दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो शास्त्रों के अनुसार सही सलाह देने का है। हम तो आपको केवल सनातन धर्म के नियमों के अनुसार सही राह दिखा सकते हैं और सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको अपने जीवन में उतारते हो या नहीं मानते हो, ये पूरी तरह आपकी मर्जी पर निर्भर है। लेकिन भक्तों, एक बात पूरी प्रामाणिकता के साथ जरूर कहेंगे कि अगर आप गुरुजी की इन बातों को मान लोगे, इन नियमों का पालन कर लोगे, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस बार साल 2026 में कई 100 वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ और दिव्य संयोग बना है जिसमें कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग निर्मित हो रहे हैं, जिनमें महाधन प्राप्ति योग, कुबेर योग और सुख समृद्धि योग भी शामिल हैं। साथ ही भक्तों, आज के इस महाज्ञानवर्धक वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन सोमवार के दिन आप कौन से वे अचूक और रामबाण दिव्य उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% अखंड धन, सुख और शांति की प्राप्ति हो। और साथ ही इन 5 बड़ी गलतियों के रहस्य को भी समझेंगे ताकि आपको 7 जन्मों तक कभी भी निर्धन, गरीब या लाचार नहीं रहना पड़े। इसके बारे में भी आपको हम विस्तार से सब प्रमाण बताएंगे। इसके साथ ही भक्तों, इस विशेष वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार व्रत के दिन ऐसी कौन सी गुप्त और चमत्कारी चीज है जिसका दान करने से या महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करने से आपके घर में धन दौलत जम कर आएगी, तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। तो भक्तों, आज का ये वीडियो आपके संपूर्ण परिवार के कल्याण के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और भाग्य बदलने वाला वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएं। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा या अनदेखा किया तो जीवन में आपको कभी भी महादेव की पूर्ण कृपा और सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए सावन सोमवार की इस दिव्य वीडियो को एकाग्रचित्त होकर ध्यान से पूरा देखना होगा, जिसमें आपको सावन के महीने और सोमवार के दिन की जाने वाली 5 महागलतियां जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए उनके बारे में पता चलेगा। एवं इस व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार पर कोई दोष या सूतक न लगे। और इस व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष महाउपायों के बारे में भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन सूक्ष्म बातों का विशेष ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी एक वीडियो में देंगे ताकि इसके बाद आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े और आपका समय बचे। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप भी सच्चे हृदय से चाहते हैं कि जीवन भर श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी और साक्षात देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय लक्ष्मी नारायण, हर हर महादेव, जय शिव शंभु या एवं नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि साल 2026 में सावन का ये पवित्र महीना कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, सावन के सोमवार व्रत कब कर रखे जाएंगे, पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या रहेगी और व्रत के शुभ मुहूर्त क्या होंगे। भक्तों, साल 2026 में सावन के पवित्र महीने का प्रारंभ 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से हो रहा है और इस महापुण्यदायी सावन मास की समाप्ति 28 अगस्त 2036 दिन शुक्रवार को भाद्रपद की शुरुआत के साथ होगी। यानी इस वर्ष 2026 में सावन का महीना पूरे 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत कुल 4 अत्यंत शुभ सावन सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। सावन का पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026 को होगा, दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026 को, तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 को और चौथा व अंतिम सावन सोमवार का व्रत 24 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। भगवान शिव की उत्तम पूजा और जलाभिषेक का जो सबसे श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त रहेगा वो प्रत्येक सोमवार को सुबह सूर्योदय काल से लेकर दोपहर के 12:45 तक रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल का समय यानी शाम को सूर्यास्त के बाद का समय शिव पूजा के लिए साक्षात वरदान माना जाता है, जो शाम 6:15 से लेके रात 8:40 तक रहेगा। व्रत के पारण का शुभ समय अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह सूर्योदय के बाद प्रातः काल में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण प्रामाणिक विधि की जो महिलाओं व पुरुषों के लिए समान रूप से लागू होती है। सबसे पहले सावन सोमवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। महिलाएं इस दिन विशेष रूप से हरे, लाल या पीले रंग की साड़ी या वस्त्र पहन सकती हैं, क्योंकि हरा रंग प्रकृति का और महादेव व माता पार्वती को अत्यंत प्रिय माना गया है। ध्यान रहे, इस दिन भूल कर भी काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण न करें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और वहां एक चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी,
वीरभद्र और श्री गणेश जी की पूरे शिव परिवार की प्रतिमा या मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग को स्थापित करें। फिर गाय के शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें और हाथ में जल व अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, चंदन और भस्म से महादेव का सुंदर तिलक करें और उन्हें अक्षत अर्पित करें। ध्यान रहे, महादेव को चढ़ाए जाने वाले अक्षत यानी चावल के दाने पूरी तरह से साबुत और अटूट होने चाहिए। वे कहीं से भी टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ अन्न अशुद्ध माना जाता है। इसके बाद धूप, दीप, कुशा, शतपत्र और विशेष रूप से शनिपत्र, बेलपत्र, धतूरा, मदार के फूल और नील कमल अर्पित करें। पूजा के दौरान लगातार एवं नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करते रहें या शिव चालीसा और शिव स्तुति का पाठ करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को रथु फल, सफेद रंग की मिठाई, साबूदाने की खीर, मखाने या मिश्री का भोग लगाएं और याद रखें कि महादेव के भोग में भूल कर भी तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते अनिवार्य रूप से दूर रखें। तुलसी का पत्ता शिव पूजा में पूरी तरह वर्जित माना गया है, क्योंकि जालंधर वध की कथा के अनुसार भगवान शिव की पूजा में तुलसी अर्पित करने से पूजा खंडित हो जाती है और महादेव रुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद कपूर से आरती करें और पूरे परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और निरोगी काया की महादेव से करुणा बिखेरते हुए प्रार्थना करें। सावन के इस पावन महीने में भीषण गर्मी या उमस से राहत देने के लिए प्यासे राहगीरों को शीतल जल पिलाना, जगह जगह शरबत या गन्ने के रस की व्यवस्था करना, गरीबों को अनाज अन्न दान करना, मिट्टी का घड़ा, छाता या वस्त्र दान करना महापुण्यदायी और कोट यज्ञों के समान फल देने वाला माना जाता है। यदि संभव हो तो सावन के प्रत्येक सोमवार को अपने पास के शिव मंदिर अवश्य जाएं और शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। यदि किसी व्रती का स्वास्थ्य ठीक ना हो, वृद्धजन हो या गर्भवती महिलाएं हो, तो वे पूर्ण निराहार रहने के बजाय फलाहार, दूध और जल के साथ भी ये व्रत पूरी निष्ठा से रख सकते हैं। महादेव केवल भाव के भूखे हैं। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन जो लोग पूर्ण उपवास नहीं रख पाते, वे व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं ताकि उनका व्रत भी सफल हो। तो व्रत में खाने योग्य सात्विक चीजें हैं। ताजे फल जैसे केला, सेब, अनार, पपीता, आम आदि। साथ ही गाय का शुद्ध दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा, फलाहारी सेंधा, नमक से बनी सात्विक नमकीन, आलू का हलवा या व्रत वाली मखाने की खीर। जबकि वर्जित चीजों में सबसे प्रमुख है तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, गेहूं, चावल, मैदा, सूजी और जौ से बना सामान्य खाना। सावन के महीने में और विशेषकर सोमवार के दिन सबसे विशेष रूप से बैंगन, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और मूली खाना पूरी तरह शास्त्रों में वर्जित बताया गया है, क्योंकि सावन में वर्षा ऋतु के कारण इन वनस्पतियों में सूक्ष्म जीवों और वात तत्व की अधिकता होती है, जो स्वास्थ्य और आध्यात्म दोनों के लिए हानिकारक है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के दिन सामान्य समुद्री नमक का खाना या घर में तामसिक भोजन बनाना पूरी तरह से पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए इस दिन भूलकर भी घर में सादा नमक या अन्न ना बनाएं और ना ही किसी को खिलाएं। व्रत का पारण अगले दिन सुबह सात्विक भोजन से किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती को शीघ्र प्रसन्न करने के विशेष महाउपायों की। तो इस दिन शिव गायत्री मंत्र एवं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। साथ ही ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र, दूध, दही, मिश्री, चांदी या सामर्थ्य अनुसार दान दें तथा बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की उत्तम व्यवस्था करें। इस व्रत का धार्मिक महत्व इतना बड़ा है कि स्वयं माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक सावन के कठिन नियमों और सोमवार व्रत का पालन किया था। इसके अलावा शिव पुराण की पौराणिक कथा के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने से मनुष्य के जन्मों जन्मांतर के संचित पाप, प्रारब्ध कर्म और दरिद्रता का समूल नाश हो जाता है। कुंडली का पितृदोष शांत होता है। रात्रि में आने वाले डरावने और बुरे सपने बंद होते हैं। शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, संतानहीनता की समस्या हमेशा के लिए दूर होती है। और जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष या दरिद्रता का योग हो, उन्हें यह सावन सोमवार का व्रत पूरे नियम से जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसे सभी दुखों को हरने वाला व्रत राज्य कहा गया है।
परंतु भक्तों, जितना इस दिन महादेव अपने भक्तों की थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न होते हैं, उतना ही इन 5 भयंकर गलतियों को करने से वे रुद्र रूप धारण कर लेते हैं, जिससे घर से बरकत और लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है और जीवन कष्टों से भर जाता है। आइए अब अत्यंत विस्तार से और गहराई से जानते हैं उन 5 महागलतियों के बारे में, जिन्हें सावन के महीने में और सोमवार के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, सबसे पहली और मुख्य गलती माता तुलसी और शिवलिंग की पूजा से जुड़ी हुई है। सावन के पूरे महीने में या सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी खुले बालों के साथ या बिना सिर ढके महादेव और माता पार्वती की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर या अशुद्ध अवस्था में पूजा करती है उसे पुण्य के बजाय घोर दोष लगता है। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भगवान शिव की पूजा में कभी भी केतकी का फूल, शंख से जल, तुलसी के पत्ते, हल्दी और कुमकुम शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी और कुमकुम स्त्री तत्व से संबंधित सौंदर्य प्रसाधन है और शिवलिंग पुरुषत्व यानी साक्षात वैराग्य का प्रतीक है। इसलिए शिवलिंग पर केवल भस्म, सफेद चंदन या बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती खान पान और पवित्रता से जुड़ी है। सावन का महीना पूर्णतः सात्विकता और तपस्या का महीना है। अतः यदि कोई व्यक्ति इस दिन या पूरे महीने में गलती से भी मांस, मदिरा, मछली, अंडा, लहसुन या प्याज जैसी तामसिक चीजों का सेवन करता है तो वो साक्षात जीव हत्या और महापाप का भागी बनता है। उसके पूर्व में किए गए सभी पुण्य तत्काल भस्म हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से बनी धारदार वस्तुएं, काले रंग के कंबल या चमड़े की वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे राहु और शनि का नकारात्मक प्रभाव आपकी राशि पर बढ़ सकता है, जिससे धन का आगमन रुक जाता है। तीसरी बड़ी गलती दाम्पत्य जीवन, गृहस्थी और आपसी व्यवहार से जुड़ी है। सावन के महीने को प्रेम और मिलन का महीना माना जाता है, इसलिए इस पावन दिन पर पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे पर क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, कटु वचन या वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में क्लेश और अशांति होती है वहां साक्षात अलक्ष्मी का वास हो जाता है। साथ ही इस पवित्र महीने में और विशेषकर सोमवार के दिन दंपति को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पवित्र तिथियों में मर्यादा का उल्लंघन करने से कुल का क्षय होता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। इसलिए अपने मन, वचन और कर्म को गंगा जल की तरह शुद्ध रखें। चौथी बड़ी गलती शारीरिक शुद्धता, सौंदर्य प्रसाधनों और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी है। इस दिन महिला या पुरुष किसी को भी अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए और पुरुषों को दाढ़ी या शेविंग नहीं बनानी चाहिए। विशेषकर सुहागन महिलाओं को सोमवार के दिन पूरा सिर धोकर स्नान करने से बचना चाहिए। यदि बाल धोना अनिवार्य हो तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के ही धोएं, क्योंकि सावन सोमवार के दिन बाल काटने या धोने से चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, जिसका सीधा और बहुत घातक प्रभाव व्यक्ति के आर्थिक जीवन और व्यापार पर पड़ता है, जिससे संचित धन पानी की तरह बह जाता है। पांचवी सबसे बड़ी गलती घर के मुख्य द्वार और दहलीज से जुड़ी हुई है। सावन के महीने में प्रतिदिन सुबह अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई करें। वहां भूलकर भी फटे पुराने जूते, चप्पल, झाड़ू या गंदगी का ढेर न रखें, क्योंकि सावन में महादेव और माता पार्वती अदृश्य रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, और यदि आपके मुख्य द्वार पर दरिद्रता के लक्षण दिखेंगे तो वे आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि सावन सोमवार के व्रत के दिन व्रती को दिन के समय सोने से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि व्रत काल में निद्रा लेने से व्रत का फल निष्फल हो जाता है और आलस्य बढ़ता है। यदि कोई महिला इस व्रत के दौरान अपने मासिक धर्म पीरियड से गुजर रही हो तो उसे निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो मानसिक रूप से मंत्रों का जाप कर सकती है, लेकिन मुख्य पूजा सामग्री और शिवलिंग का स्पर्श न करें। पूज्य गुरु जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त नियम के बारे में बताते हैं, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, और वो है सावन में पेड़ पौधों की टहनियों या पत्तों को बेवजह तोड़ने का नियम। सावन के महीने में पूरी प्रकृति हरी भरी होती है और वनस्पति जगत को कष्ट देना साक्षात शिव को कष्ट देने के समान है। इसलिए सोमवार की पूजा के लिए बेलपत्र या अन्य सामग्री एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। सोमवार के दिन पेड़ पौधों को काटना या चोट पहुंचाना महादोष का कारण बनता है। इसके साथ ही अपनी वाणी पर पूर्ण संयम रखें, किसी की चुगली, निंदा या अपमान न करें। भक्तों, इस कथा में आगे बढ़ते हुए हम आपको सावन सोमवार के दिन किए जाने वाले उन महा उपायों के बारे में बताएंगे जो आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं। पहला उपाय है दीपदान का उपाय। सावन सोमवार की रात को किसी शिव मंदिर या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जरूर जलाएं। उस दीपक में एक चुटकी काले तिल डाल दें। ये उपाय आपके पितरों को तृप्त करता है और धन प्राप्ति के मार्ग खोलता है।
दूसरा महाउपाय है कुंभदान या जल का दान। मिट्टी के एक छोटे कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़े काले तिल और मिश्री डालकर किसी ब्राह्मण को दान करने से कुंडली के सभी ग्रह दोष शांत होते हैं। तीसरा उपाय तुलसी और शिव जी के संबंध का है। शाम के समय अपने घर की तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और महादेव के मंदिर में 11 गोमती चक्र अर्पित करें। भक्तों, इस साल 2026 की सावन सोमवार व्रत की अद्भुत और दिव्य जानकारी आप अपने तक ही सीमित न रखें।